तो पैराबोला से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट देखते हैं, है ना, क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना, आप लोगों के लिए फ़ैमिलियर टर्म है, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है अपन सर्कल के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले, हैं। तो सर्कल के केस में अपन ने क्या डिस्कस किया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाली थी अपन ने, एक बार उसको भी देख लेते हैं, है ना, आपको याद भी आ जाएगा। और उससे ये जो पैराबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी काफ़ी सिमिलर रहता है, उसको भी अप्रिशिएट करना बेटर रहेगा। तो सर्कल के केस में ये सर्कल बना लिया अपन ने, तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, वहाँ से यदि हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये P और ये Q, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट टच कर रहे हैं, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, PQ। ठीक। और सर्कल की इक्वेशन यदि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जो है वो क्या निकाली थी अपन ने, है ना, वहाँ डिराइव की थी अपन ने कि इसमें वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस यदि हम कर दें जो अपन टेंजेंट निकालने के लिए करते हैं, है ना, एक्सेप्ट कि टेंजेंट वाले केस में ये पॉइंट जो है वो सर्कल पे या पैराबोला पे होता है। ठीक है। और यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन उस तरह के सब्स्टिट्यूशन से निकल जाती। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या इक्वेशन निकाली थी अपन ने, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी, है ना, एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। और सेम इक्वेशन जो है वो टेंजेंट के केस में भी होती थी। कब, यदि सपोज ये पॉइंट जो कि सर्कल के ऊपर है, यदि उसके कोऑर्डिनेट्स यदि x1 y1 है, और यदि ये ग्रीन वाला टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंजेंट की भी, है ना, ये टेंजेंट LT, इसकी भी सेम इक्वेशन होती। तो ये डिस्कशन तो अपन सर्कल के कंटेक्स्ट में कर चुके हैं। अब पैराबोला के केस में देखते हैं। तो एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं जरा, ना, स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला का शेप जो है इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक। अब इसमें एक चीज़ देखें पहले तो, कि यदि कोई पॉइंट x1 y1 पैराबोला के ऊपर है, और इसके ऊपर यदि हम एक कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसको मैं LT बोल देता हूँ। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या होती थी, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ठीक। अच्छा, अब देखें, यदि हम एक कोई पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से पैराबोला पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, एक टेंजेंट तो ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो जैसा अपन ने सर्कल के केस में देखा था, है ना, इस टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट सपोज P है और इस वाले टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट Q है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पैराबोला के केस में क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो लाइन है, इसको यदि मैं LC बोल देता हूँ, तो LC की इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम, है ना, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। यहाँ पे x1 y1 जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, पैराबोला पे नहीं है। पैराबोला पे होता है तो ये वाली इक्वेशन हमको क्या देती है, टेंजेंट की इक्वेशन दे देती है। और ये पॉइंट जो है पैराबोला के बाहर हो, है ना, पैराबोला पे नहीं हो बेसिकली, तो ये इक्वेशन हमको क्या देती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देती है। एग्जैक्टली सिमिलरली जैसे अपन ने सर्कल के केस में अपन ने डिस्कस किया था। अच्छा, सर्कल के केस में अपन ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन स्पेसिफिकली निकाली थी। यहाँ पे मैं निकाल नहीं रहा हूँ, है ना, सिंपली आप कर भी सकते हैं भाई। यदि सपोज ये एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, तो पैराबोला पे किसी भी जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c क्या, कंडीशन फॉर टेंजेंसी a अपॉन m। तो हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट्स x1 y1 से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1 y1 डाल दिया, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में, m1 m2, है ना, इस टेंजेंट की m1, इस टेंजेंट की m2। m1 m2 आ जाएगा तो p और q के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप के टर्म्स में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, am स्क्वायर माइनस 2am, है। तो p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, am1 स्क्वायर माइनस 2am1, और q कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, am2 स्क्वायर और माइनस 2am2, है ना। दोनों पॉइंट आ ही गए, आप p q की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन निकाल नहीं रहे,
पर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन है ना, इसको अपन ध्यान में रखें। अब एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर ड्रॉन फॉर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द लाइन, है ना, ये लाइन दे रखी है अपने को, ऑन द पैराबोला x square is equal to 4y, फाइंड द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्वेश्चन को पढ़ के है ना यही लग रहा है कि भले ही इस वाली लाइन के ऊपर हम कितने भी पॉइंट ले लें, है ना, उनके अलग अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे पैराबोला पे, पर उनका एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो अपने को निकालना है ना। इसको विजुलाइज करते हैं एक बार जरा, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं अपन। अपने को पैराबोला क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसका शेप जो है कुछ इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है अपने को, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। एक्स इज इक्वल टू 0 पे y माइनस 2 है, और y इज इक्वल टू 0 पे x 4। लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। आप देखें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, है ना, हम जितने भी पॉइंट लें, जैसे सपोज ये वाला पॉइंट लिया, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन गया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को येलो में कर देते हैं अपन, ये येलो में, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट क्या बन जाएंगे, एक टेंजेंट ये बन गया और एक टेंजेंट यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो इसमें टच करने वाले पॉइंट्स ये दोनों हो गए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम और भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो अलग अलग बन जाएंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इन सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉमन होगा। ठीक, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने को। तो अपन ऐसा करते हैं, कोई दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। कोई दो पॉइंट निकाल लेते हैं, जो सबसे सिंपल वाले हैं उसी को निकालते हैं जरा। x इज इक्वल टू, यदि 0 हम रख लें तो y क्या आ जाता है, -2। एक पॉइंट तो ये हो गया, और x इज इक्वल टू यदि हम 4 रख लें तो y क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक, अच्छा, इस वाले केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी, x(x1) इज इक्वल टू 2y प्लस y1। तो ये पहला एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं अपन, इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। इसका मतलब इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, y इज इक्वल टू 2 आ गई। और अभी दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 2y। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x। तो अपने पास में दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए। पहला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आया, है ना, ये लाइन, और दूसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ठीक, ये आपका आंसर। और इसको आप विजुलाइज करना चाहें, है ना, इसको विजुलाइज भी करते हैं जरा, है ना, आप अप्रिशिएट करेंगे, है ना। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, तो यही वाला पॉइंट है। ठीक है, इसमें तो टेंजेंट तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेंगे, और इसीलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, y इज इक्वल टू 2। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये हो गया, है ना, y इज इक्वल टू 2। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, है ना, ये वाला पॉइंट। तो इससे जो टेंजेंट्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, येलो से बना रहे हैं अपन, एक टेंजेंट तो ये बन जाएगा, और दूसरा वाला टेंजेंट यहाँ कहीं ऊपर बनेगा इस टाइप से, है ना, अच्छे से दिख नहीं रहा है। इस केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ इस टाइप की लाइन बन जाएगी, दिख रहा है, जो y इज इक्वल टू 2x। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ गया, ये आ गया इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, 1 2 आया अपना, है ना, अप्रॉक्सीमेटली यही दिख रहा है, 1 2। तो ये आपका आंसर।